नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर गोड्डा से, जहां गोड्डा के महागामा में ईसीएल का कोयला खदान धंस गया है। तो गोड्डा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोड्डा के महागामा में ईसीएल का कोयला खदान धंस गया। खदान धंसने से 2 लोगों की मौत, वहीं एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। खदान में कोयला चुनने ये सभी लोग गए थे और इस दौरान ये हादसा हुआ और जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति यहां पर घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज फिलहाल जारी है। तो ईसीएल का कोयला खदान धंसा। गोड्डा के महागामा की ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खदान धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। खदान में ये सभी लोग कोयला चुनने गए थे और इस दौरान ये हादसा हो गया। और गोड्डा से हमारे सहयोगी गौरव झा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, हम आपको बता दें कि पत्थर से दबने की वजह से महिला की मौत हुई है। हालांकि बहुत ज्यादा कुछ धंसने की बात यहाँ सामने नहीं आ रही है। कोलफील्ड के बगल से जो छोटे कोयले के टुकड़े हैं, उसे चुनने के लिए महिलाएं आती हैं और उनका आजीविका, अगर हम कहें कि महागामा अनुमंडल क्षेत्र में या आसपास के 100 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो महिलाएं यहाँ से कोयला चुनकर जाती है और उनका जीवन यापन यहाँ से होता है। लेकिन कल सुबह जब आज सुबह जब 5:30 बजे महिला यहाँ पर आई थी, बताया जा रहा है, उनमें से 2 महिला दब गई, जिसका कि एक का नाम अब तक स्पष्ट हो पाया है। ताला पुक्कू हेमरम उनका नाम बताया जा रहा है, जिनकी मौत की घटना स्थल पर ही हो गई। हालांकि दूसरी महिला जिनकी मौत हुई है, उन्हें अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई है। तमाम चीजों को लेकर जब हमने सुबह से ही अब तक पुलिस प्रशासन से कुछ भी जानने का प्रयास किया है, तो वो लगातार कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। सुबह महागामा के एसडीपीओ से जब बात हुई, उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की घटना नहीं हुई है। हालांकि घटना की जो पुष्टि है वो अब तक हो चुकी है। महिला की अगर हम सब की बात करें, तो एक महिला की शव उनके घर पर रखी हुई है, वहीं दूसरे महिला की शव पोस्टमार्टम गोड्डा में हो रहा है। लेकिन सवाल होता है कि गौरव, घटनास्थल पर इस वक्त किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या वहां पे कोई अधिकारी पहुंचे हैं? जी, इस वक्त की अगर हम बात करें, तो अभी से महज 5 मिनट पहले की अगर हम बात करें, तो यहाँ से जो ललमटिया थाना प्रभारी हैं और उनके साथ इंस्पेक्टर जो है, वो घटनास्थल पर आए थे। हमने उनसे पूछा है कि सर आखिर क्या कुछ हुआ था, मामला क्या है? तो वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है कि मामला क्या हुआ है या क्या मौत हुई है या नहीं हुई है। लेकिन मौत की खबर यहाँ पर स्पष्ट है, क्योंकि एक महिला का शव जो है उनके घर पर रखा हुआ है। उनके परिजन स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि सुबह वो कोयला चुनने के लिए गई थी, ऊपर से एक पत्थर गिरा, पत्थर से दबने की वजह से उनकी मौत हुई है। दूसरी महिला जो है उसे पोस्टमार्टम रूम में वहाँ गोड्डा के सदर अस्पताल में रखा गया। और जो घायल महिला है गौरव, उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है इस वक्त? उनकी स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है। हालांकि बहुत कुछ उनके साथ घटित नहीं हुआ है, हल्की चोट उन्हें आई है। हालांकि 2-3 और महिला की अगर बात करें, हल्की खरोच उन्हें आई है। महिला ने बताया है कि जब वो दब गई, तो आनंद फानन में सभी महिला ने प्रयास किया कि उस पत्थर को हटाकर उनको वहां से निकाला जाए और उसे निकाल कर घर ले जाया गया। लेकिन जब तक कि अस्पताल ले जाया जाता, एक की मौत हो गई थी और दूसरी की मौत उससे थोड़ी ही देर के बाद हो गई। चलिए गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और राजधानी रांची में हाल के दिनों में सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रांची में पुंदा गोपी के ठीक सामने एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार गाड़ी ने एक स्कूटी और बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों का इलाज फिलहाल निजी अस्पताल में जारी है। पुलिस ने दुर्घटना के बाद गाड़ी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है, वहीं गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए, वहीं बाइक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। बोलेरो ने स्कूटी और बाइक को टक्कर मारी, जिसमें पुंदागोपे इलाके में ये पूरा हादसा हुआ है। स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क पर स्कूटी के देखिए किस तरीके से परखच्चे बिखरे हुए हैं। करीब पुंदागोपी के सामने एक तेज रफ्तार से आती हुई बोलेरो गाड़ी से दुर्घटना हुई है, जिसमें 2 मोटरसाइकिल में धक्का, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी में दुर्घटना हुई थी। स्कूटी सवार काफ़ी इंजर्ड थे और 2 जख्मी थे। तीनों को जब यहाँ लाया गया, तो एक को तो स्पॉट डेथ पाया गया कि उनकी मृत्यु हो गई है और 2 जख्मी है, जिनका रिंची हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।
वही अगली खबर दुमका से, जहां के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस गाड़ी में बोरे में नारियल रखे थे, लेकिन जब लोगों ने पास जाकर देखा तो उसमें नारियल के नीचे विस्फोटक का जखीरा छिपाकर रखा गया था। गाड़ी में कई पेटी जिलेटिन की छड़ और डेटोनेटर रखे गए थे। ये गाड़ी दुमका से रामपुर हाट की ओर जा रही थी। पुलिस इस बात का पता लगाने में फिलहाल जुटी है कि विस्फोटक कहां से लाया गया, इसे कौन लेकर जा रहा था, साथ ही इसे कहां पहुंचाना था। साहिबगंज में तीन पहाड़ थाना क्षेत्र में लगातार बालू का अवैध कारोबार की सूचना मिल रही थी। इसे देखते हुए राजमहल एसडीओ और तीन पहाड़ थाना प्रभारी की संयुक्त कार्रवाई में अवैध बालू लदे 9 ट्रैक्टर जब्त किए गए। गुमानी नदी से बालू का अवैध तरीके से लोड कर शामपुर कच्ची रास्ते से लेकर तीन पहाड़ साहिबगंज मुख्य सड़क होते हुए ले जाया जा रहा था। ट्रैक्टरों में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, वहीं ड्राइवर के पास भी गाड़ी से जुड़े कागजात नहीं थे। जब्त किए गए ट्रैक्टर को तीन पहाड़ थाना लाया गया। अवैध बालू लदे ट्रैक्टर पकड़े जाने से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। और अब खबर सिमडेगा से, जहां 2 युवकों का शव कुंबाग डैम से बरामद किया गया। बुधवार से ही दोनों युवक लापता बताए जा रहे थे। एक युवक का नाम जेवियर डुंगडुंग जबकि दूसरे का नाम संदीप डुंगडुंग बताया जा रहा है। पाकरडांड थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं बुधवार से एक नाव भी गायब थी और आशंका जताई जा रही है कि नाव पलटने से ही दोनों युवक डैम में डूबे होंगे। और देखिए, गढ़वा में कांडी थाना क्षेत्र के कांडी मझियाव मुख्य सड़क पर एक तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी। घटहुआ पंचायत के नोखिलवा आहर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। गनीमत रही कि कार में सवार ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठे बच्चे की जान बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार तेज होने की वजह से वह अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। और ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, खाई में कार गिर गई। ड्राइवर और बच्चा हालांकि सुरक्षित है और ये गनीमत रही कि बच्चा यहां पर सुरक्षित बच गया। कांडी मझियाव मेन रोड पर यह पूरा हादसा। बोकारो के पर्वतपुर कोलियरी में फंसे 4 मजदूर मौत को मात देकर वापस लौट आए। पिछले 65 घंटे से ज्यादा तक चाल के अंदर ये मौत से जंग लड़ रहे थे और जब सबकी उम्मीद टूटती दिखी तो जिंदा रहने की जिद मौत पर भारी दिखी और फिर चमत्कार हो गया। जी हां, इन तस्वीरों में आज जिन 4 लोगों को गांव के लोगों से घेरे देख रहे हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं, ये वो हैं जिन्होंने मौत को मात दी है। 65 घंटे तक ये मौत से जंग लड़ते रहे और फिर मौत को हराकर जिंदगी की जंग जीत गए। बोकारो के पर्वतपुर कोलियरी में चाल धंसने के बाद 4 मजदूर पिछले 65 घंटे से फंसे हुए थे। रेस्क्यू को लेकर बीसीसीएल ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। एनडीआरएफ को बुलाया गया था और आज से रेस्क्यू शुरू होने वाला था, लेकिन परिवार वाले इनके जिंदा बाहर आने की उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन इसी बीच तड़के आज करीब 4 बजे ये चारों अपने दम पर चाल से पत्थर हटाते हटाते बाहर आ गए। अब लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। हम लोग निकलना नहीं सका। उसके बाद हम लोग अंदर तरफ चला गया, कम से कम 200-300 फीट चला गया। उसके बाद पूरा गिरने लगा। तो हम लोग क्या किए सर, हम लोग ऐसे चट्टान ऐसे करके हम लोग चल गए उधर। तो एगो था फेस था, वहाँ 4 आदमी घुस गए और इधर पूरा गिर रहा था। ऐसे बोल के सर हम लोग माँ का आशीर्वाद में हम लोग निकल गए। देखे हम कि इतना बड़ा चट्टान गिरा हुआ, वो तो बाहर का आदमी भी चट्टान को हटा नहीं सकता है। तो हम लोग फिर पीछे चल गए। फिर गिरिए रहा तो वहाँ तो वो रहेंगे तो मार देगा, तो हम लोग पीछे चल गए। और ऐसे पीछे गए तो थोड़ा शांत हुआ, तो हम लोग पीछे का रास्ता से कल रात भर वही बैठ के देख के रास्ता साफ कर करके हम लोग 4 बजे रात की जिंदगी बचेगा उम्मीद तो नहीं रखे थे, थोड़ा बहुत हिम्मत भी था। हम लोग तो नहीं सोचते थे कि जिंदा वापस आएगा, लेकिन क्या हुआ?
हम लोग सोचा किसी तरह से निकल जाएगा हम लोग, लेकिन हम लोग जब पत्थर हटा रहा था तो हो सकती है। सरकारी घोषणा के बावजूद इस मशीन की अब तक खरीद नहीं हो पाई है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स और एमजीएम में इसे लगाने का ऐलान किया था। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट और उसके बदलते लक्षणों को पकड़ने और समझने में यह मशीन बेहद कारगर साबित होगी, लेकिन इसकी की खरीद को लेकर कहीं भी कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही। कि एक रिम्स में लगेगा और एक एमजीएम में लगेगा, ऐसा न्यूज़ आया था। लेकिन अभी तक रिम्स में ये जो मशीन है नहीं लगी है। और एज यूजुअल जो गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है कि घोषणा हो जाती है, लेकिन मतलब वो प्रोसेस जो स्लो होता है, लेकिन इसे लगना चाहिए था, क्योंकि अगर ये लगेगा तो इसे रिम्स की छवि में और सुधार होगा। साथ ही साथ यह अनेक बीमारियों को पकड़ने में तथा कोरोना वायरस में भी कई जगहों पे काम आएगा। और इधर झारखंड में पंचायत चुनाव कराने की मांग लगातार जारी है। बीजेपी इस मामले को लेकर सड़क पर भी उतर चुकी है, बावजूद सरकार इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ग्रामीण इलाकों में सरकार की पहुंच नहीं है और इसी से घबराकर सरकार पंचायत चुनाव का ऐलान नहीं कर रही है। वहीं इस पूरे मामले पर जेएमएम और कांग्रेस का दावा है कि सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई है और कोई मुद्दा नहीं मिलने पर पंचायत चुनाव को लेकर जबरन बयानबाजी कर रही है। सरकार तो हमेशा कहती थी कि 2 वर्षों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच गए, तो फिर इतनी सारी ड्रामेबाजी क्यों? सरकार आपके अधिकार आपके द्वार, यानी सरकार भी मान रही है कि 2 वर्षों में वे अंतिम व्यक्ति के द्वार तक नहीं पहुंच पाई। और देखिए, पंचायती राज संस्था को इन्होंने पूरे तरीके से कमज़ोर कर दिया और अब मुखिया की जगह एक कमेटी कार्य करती है और सारी वित्तीय शक्तियां जो हैं वो अफसरों के हाथ में चली गई। तो ये सरकार कहीं ना कहीं जो पंचायती राज संस्थाएं इनको भी कमज़ोर करना चाह रही हैं। सरकार बेहतर काम कर रही है, उससे इनके पेट में दर्द है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। सरकार आपके द्वार की सफलता, जो लोकप्रियता बढ़ रही है, उससे ये घबरा गए हैं। तो चुनाव होंगे, समय पर होंगे, जितना जल्द होगा उतना जल्द कराया जाएगा। हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है कि हम उसको रोक के रखें। वो करवाना आवश्यक भी है और हम लोगों के पार्टी के हिसाब से भी हम लोग मानते हैं कि वो होना चाहिए। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अभी विपक्ष में रहते हुए इस राज्य में कार्यकाल रहा है, तो इस राज्य की जनता भी अब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुद्दे को लेकर के गंभीर नहीं है। चाहे वो धरना दे दें या कोई भी कार्यक्रम कर ले, राज्य की जनता अब उनको गंभीरता से लेती ही नहीं है। और अब खबर गिरिडीह से, जहां के जमुआ प्रखंड के एफसीआई गोदाम में भारी मात्रा में गेहूं सड़ रहा है। इसके अलावा यहां पर रखे सैकड़ों बोरा नमक और चीनी भी बर्बाद हो रहे हैं। गोदाम में रखे नमक और चीनी के बोरे पर धूल की मोटी मोटी परत जमी दिख रही है और इन सभी की वजह है वितरण में अनियमितता। बताया जा रहा है कि पिछले 4 महीने से नमक और चीनी का वितरण नहीं किया गया। लाभुकों की लाख शिकायत के बाद भी भ्रष्ट पीडीएस डीलर और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब गोदाम में बर्बाद हो रहे अनाज पर अधिकारियों से सवाल जवाब किए गए तो उनका रवैया लापरवाही भरा दिखा। ऐसे में साफ है कि इन अधिकारियों को कानून का भी कोई भय नहीं है। तो जो गेहूं सड़ रहा है, ये क्यों सड़ रहा है? आपको लग रहा है, ठीक है? तो कैमरे में कैमरा झूठ नहीं बोलता है। कितना सड़ा हुआ है, इतना सा आप उठाइएगा, उसका दीजिएगा, सड़ा हुआ है। तो पूरा मेरा गोदाम आप देख लिए। अब फिर आप और नमक जो रखा हुआ है, सो कब से रखा है नमक? कितना दिन से गोदाम में नमक रखा हुआ है? माल कब से पड़ा हुआ है? जो ऊपर जो बोरा है जिसमें धूल पड़ गया है, वो धूल कब से रखा हुआ है? अब आप गोदाम में धूल कैसे पड़ गया है, कब से पड़ गया? हवा पानी चलता है, धूप तो लगे। तो आपको हमने दिखाया कि कैसे एफसीआई गोदाम के अंदर जो नमक रखे हुए हैं, नमक गल रहा है और नमक की जो पैकेट है उस पर धूल कण बैठ गया है। वहीं बहुत मात्रा में जो गेहूं है, गेहूं भी सड़ रहा है। लेकिन कैमरे के सामने एजीएम साहब इन तमाम बातों को इनकार कर रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और देखिए, स्वच्छता रैंकिंग में 8 पायदान फिसलकर 38वें स्थान पर पहुंचने वाली रांची में एक बार फिर कचरे का अंबार नजर आ रहा है। राजधानी रांची के सभी मुख्य मार्ग, अपर बाजार समेत गली मोहल्लों में पिछले कुछ दिनों से कचरे का उठाव नहीं हो पाया है।
दरअसल राजधानी रांची की साफ सफाई का जिम्मा जोंटा और सीडीसी कंपनी को दिया गया है, लेकिन सीडीसी कर्मचारियों का वेतन भुगतान समय पर नहीं होने के साथ साथ पीएफ की सुविधा नहीं दिए जाने की वजह से उसके कर्मचारी अघोषित हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से निगम के सफाई कर्मी ही उन इलाकों में जाकर सफाई का काम करते इस वक्त नजर आ रहे हैं। निगम की तरफ से हम हैं तो हम लोग 2-3 गाड़ी निकलती है नगर निगम तरफ से, और कंपनी तरफ से 5-6 गाड़ी निकलती। तो अब वो लोग स्ट्राइक में, इसीलिए इधर उधर कूड़ा दिखाई दे रहा है। अब जहाँ तक जितना हम लोग का है करने का उतना कर ही रहे हैं हम लोग अपना। अब वो लोग क्यों स्ट्राइक पर क्यों है? शायद पेमेंट की वजह से। सीडीसी कंपनी नया ज्वाइन किया क्या सफाई? हाँ जी, अभी कल परसों हुआ है। कल जी। कितने पैसे पर बात हुआ? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। और क्या पीएफ कट रहा है आप लोग का? हाँ, SIPF बोला गया है। पता नहीं चला है अभी तक? हाँ? नहीं पता चला। वो हमसे तो बोला गया SIPF कटेगा। कटेगा। हाँ, जनवरी में बोला कि तुम्हें मिलेगा SIPF का। और अगली खबर धनबाद से, जहां ईसीएल मुगमा एरिया के कापासारा आउटसोर्सिंग में चाल धंसने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम मुन्ना यादव है। चाल धंसने के बाद उसके साथी किसी तरह उसे बाहर निकालकर अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत युवक मुगमा के इंदिरा नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि निरसा पुलिस ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर रही है। आपको बता दें कि निरसा थाना और गल्फर बाड़ी ओपी क्षेत्र के सीमा क्षेत्र में कापासारा आउटसोर्सिंग संचालित है, जहां कोयला चोर और अवैध कोयला खुदाई करने वाले लोग सैकड़ों की संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन इसे रोकने में ईसीएल प्रबंधन और पुलिस विफल नजर आती है। गुमला के ढोडरी टोला निवासी जवान फगुआ उरांव पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में शहीद हो गए। फगुआ उरांव पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में 150 डीएससी 5 विंग में तैनात थे। जैसे ही तिरंगे में लिपटा फगुआ उरांव का पार्थिव शरीर ढोडरी टोला पहुंचा, पूरा माहौल गमगीन हो गया। दरअसल 7 नवंबर को फगुआ उरांव ड्यूटी के दौरान बीमार पड़ गए थे। कोलकाता में उनका इलाज चल रहा था। इसी बीच 26 नवंबर को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। जवान फगुआ उरांव की शहादत पर उनके परिजनों के साथ ही पूरा गांव गमगीन दिखा। उनके शव के साथ आए सेना के अधिकारियों ने बताया कि फगुआ उरांव जनवरी 2022 में रिटायर होने वाले थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक